प्रोडक्ट बनाएंगे, बट इन द स्टार्ट आपका जो अल्टीमेट अभी टारगेट है वो है पैसे जनरेट करना, फ्लो में लेकर आना चीज़ों को। तो जी वो आपको सर्विसेज से बेहतर कोई और चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकेंडली, सर्विसेज को यूज़ करते हुए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस चीज़ पे ही लेकर चल रही हैं और उनका रेवेन्यू बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि सिर्फ सर्विसेज कर रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, मल्टीपल ऑफिसेज बनाए हुए हैं, जी अपनी अपनी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। तो हमेशा हमेशा आपने सर्विसेज को साथ लेकर चलना है और जो सर्विसेज से पैसे बनेंगे उनको प्रोडक्ट पर लगाना है। मेरी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस प्रोडक्ट से भी है, मैंने अप अलर्ट्स बनाई है, अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी पता चल गया होगा। अप अलर्ट्स टूल मैं रन कर रहा हूँ, ये मुकम्मल एक कह लेंगे स्टार्टअप और कंपनी के तौर पर, और अच्छा एक रेवेन्यू भी जनरेट किया है, बहुत सारे लोगों को हेल्प भी की है इसके थ्रू। और जी इसकी $19 की सब्सक्रिप्शन है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल है, बट अगेन आपको कैपिटल चाहिए होता है, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। जी जी। सर, मेरा सेकंड सेकंड एक क्वेश्चन है। थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया। अच्छा नहीं, हम एक एक करके लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम फिर ना टॉपिक अपने सारे कवर कर पाएंगे। सर ये आप लास्ट अपना क्वेश्चन है मेरा। अ, अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें इसके बारे में। एक्चुअली आजकल जो अपवर्क है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, उस पे बंदा जाता है तो आजकल क्लाइंट्स को बंदा डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकता है। आपने इसके बारे में क्या कहना है? यानी जैसे N8N है या कोई भी अदर ज़ेपियर है, उस पर कोई वर्क फ्लो बना जी, दे उसके ज़रिए मैं से। इसका इंशाल्लाह अभी अपकमिंग मिनट्स में ना आंसर करूंगा। तो वैस आप ज़रा बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? थैंक यू सर। जी। मैं आपसे पहले भी क्वेश्चन किया था, मैंने आपकी मुझसे बात को पूरी तवज्जो से सुनी। सर जी, मैंने 2-3 बिट भी की थी प्रोजेक्ट्स को ढूंढ के ना, तो उसको मैंने बूस्ट भी किया था, तो लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आगे उसकी तरफ से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से ना। तो आपकी इसके लिए कोई प्रोफाइल बनाने का क्या तरीका है, आपसे ये पूछना था। जी जी, वही मैं बताने लगा हूं ना आपको, ठीक है जी। ओके, सो अब हम अब प्रोफाइल के ऊपर बात करते हैं। अगर किसी ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है तो वो मेरे साथ शेयर करे। आप लिंक शेयर कर सकते हैं, मैं उसको ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस प्रोफाइल में क्या क्या मिस्टेक्स हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल का एक फीडबैक भी मिल जाएगा और बाकी लोग जो हैं उनको एक आइडिया भी हो जाएगा कि एक अच्छी प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए, क्या मिसिंग है। तो ठीक है, अवैस ने प्रोफाइल का लिंक शेयर किया है, वो मैं आपके साथ इस वक्त जो है ना उसको रिव्यू करता हूँ। और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वो आप अपनी प्रोफाइल पर भी इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। सो ये प्रोफाइल मैंने स्क्रीन शेयर की है, ज़रा मुझे मैसेज में बताइएगा कि आपको स्क्रीन शो हो रही है। से यस। ओके, गुड। सो ऑल राइट, आपने ना इस सेशन में बिल्कुल फोकस्ड रहना है। कोई और काम अगर ना करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये आपके फायदे की बात हो रही है और ये आपको हेल्प करेगा एक अच्छा क्लाइंट हंट करने में, एक अच्छी इनकम जनरेट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें जी, अवैस की ये प्रोफाइल है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स अच्छे हैं बुरे हैं वो मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सबसे सर। हम्म सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। आप स्क्रीन बाकी लोगों को शेयर हो रही है तो आप इसको ऐसा करें, लीव करके दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है ना किसी भी प्रोफाइल का, वो होता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। और प्रोफाइल पिक्चर आपने जो है ना प्रोफेशनल रखनी है तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो इनकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, बट ये बहुत लो रेजोल्यूशन नज़र आ रही है। तो इस पे ज़रा गौर कीजिएगा, इसको ज़रा चेक कीजिएगा कि ये लो रेजोल्यूशन क्यों है। और यहाँ पर जो कट हो रहा है ना, हेड कट हो रहा है, वो भी आप कोशिश करें कि ना हो और इसमें प्रॉपरली वो एडजस्ट हो रहा हो। हाई रेजोल्यूशन
स्ट्रेट टुवर्ड्स द कैमरा, स्माइल हो तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आता है, फ्रेंडली फील करेंगे तो क्लाइंट भी आपसे बात करना पसंद करेगा, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है जिस पर क्लाइंट का सबसे ज़्यादा गौर जाता है या फोकस जाता है, वो आपका टाइटल है। ये टाइटल आपकी एसईओ में भी हेल्प करता है। और मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से अगर मैं एज ए क्लाइंट आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और इस प्लेटफॉर्म में जाकर मैं टैलेंट को सर्च करना चाहता हूँ, तो क्लाइंट क्या करते हैं, यहाँ से टैलेंट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एआई इंजीनियर लेट्स से मैं सर्च करता हूँ, जनरेटिव एआई। तो मैं ये जनरेटिव एआई जब सर्च करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे फ्रीलांसर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्रीलांसर्स हैं, इनकी प्रोफाइल्स को देखने के बाद क्लाइंट इनको इनवाइट करेगा, ठीक है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर क्लाइंट आकर सर्च करता है और सर्च करने के बाद ये देखिए उसको बहुत सारे फ्रीलांसर्स नजर आते हैं। अब कैसे वो डिसाइड करेगा कि भाई मैंने इस बंदे के साथ काम करना है या नहीं करना। ये वो फैक्टर्स हैं, देखिए ये टाइटल शो हो रहा है, फिर उसकी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि जेएसएस भी होता है। जब आप एक जॉब कंप्लीट करते हैं तो आपका जेएसएस कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है, जॉब सक्सेस स्कोर। रेट पे भी मैटर करता है, कितनी इनकम है उस पे भी मैटर करता है, बट ये ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपके पास कम अर्निंग भी है तो आपका अगर रेट लो है तो क्लाइंट आपको कंसीडर कर सकता है। हाँ, ये है कि आपने बहुत ज़्यादा लो रेट भी नहीं कर देना। इस पे भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने स्टार्ट में जो है ना जब लो रेट रखा तो उसके नुकसानात क्या हुए बाद में लेटर ऑन। आपने ज़रूर ये याद करवाना है मुझे। तो यहाँ पर देखें ये सारे फ्रीलांसर्स यहाँ पर आपके पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ से क्लाइंट इन प्रोफाइल्स पे क्लिक करता है। लेट्स से मुझे ये वाली प्रोफाइल अच्छी लगी है तो मैं इसकी प्रोफाइल पर जाकर यहाँ पर मैसेज कर सकता हूँ इस फ्रीलांसर को कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, या मैं आपको किसी जॉब के लिए हायर करना चाहता हूँ। या फिर क्लाइंट यहाँ पर मीटिंग या कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर देखें कि इन प्रोग्रेस जॉब्स में इसके पास 11 इन प्रोग्रेस जॉब्स हैं, और इसके ऊपर ये काम कर रही है, और इसकी टोटल इनकम है $100,000 प्लस ये कर चुकी है। सो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा मैं आपको जॉब्स का भी सेक्शन दिखा देता हूँ। जब क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है तो ये कुछ जॉब्स फीड इस तरह से नज़र आती है इसके अंदर। और यहाँ पर क्लाइंट जब आप एज ए फ्रीलांसर इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास डिटेल्स आ रही होती हैं। तो एज ए फ्रीलांसर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। और लास्ट में आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग के ऊपर भी मैं लेटर ऑन बता दूंगा थोड़ा सा ब्रीफ। तो हम अब वापस आ जाते हैं जो प्रोफाइल थी हमारे पास के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो टाइटल जो है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इस टाइटल की वजह से कन्वर्जन, ऑप्टिमाइजेशन और टॉप पे जो प्रोफाइल्स आ रही हैं वो टाइटल की वजह से आ रही होती हैं। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन लिखने के भी बहुत सारे तरीके हैं, और अच्छी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है ये भी बहुत मैटर करता है। सो उसके लिए आपके पास एआई भी मौजूद है, आपके पास मैनुअली भी राइट की जा सकती है। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आपको राइटिंग फॉर्मेट्स भी पता होंगे। मैंने इस चीज़ में लोगों को हेल्प करने के लिए एक टूल बनाया हुआ है जिसका आपको स्टार्ट में भी बताया, upalerts.app। अगर आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये एक वेबसाइट बनाई हुई है, इसमें मैंने टूल्स बनाए हुए हैं कि आप डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर सकते हैं। इस वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन राइटर जो है वो शायद काम ना कर रहा हो, और उसके लिए मैंने V2 बनाई है। V2 की एक्सेस जो है वो आप अगर ले लेते हैं तो इसमें मैं ये टूल्स भी ऐड कर दूंगा। अभी के लिए यहाँ पर
लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर है। तो अगर लेट से आपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो ये भी टूल यहाँ पर आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकेंगे। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपके पास 5000 कैरेक्टर्स की लिमिट मौजूद होती सर है। और काइंडली फिर ये सब सॉरी सर फिर ये सब चीजें जो है ना ग्रुप में आप सेंड कर दो, ये जो एडमिन है इसको सेंड करके फॉरवर्ड कर दे। हाँ, ये सर जो है ना वो शेयर हो जाएंगी आप लोगों के साथ और आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता भी दूंगा कि आप मुझे किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं नया टूल पब्लिश करूँ आप आसानी से उसको जाकर यूज़ कर लो। मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है, कम्युनिटी बनाई हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहाँ पर भी जाकर कर सकोगे। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपकी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है ना, ये बहुत मैटर करती है कि आपकी प्रोफाइल पर कौन आएगा और कौन आकर आपको हायर मतलब टॉप पे आपकी प्रोफाइल कैसे आएगी। तो मैं जैसे जनरेटिव एआई दोबारा से सर्च करता हूँ, जैसे ही हम जनरेटिव एआई सर्च करते हैं तो ये इस वक्त मुंतहा जो हैं वो टॉप पे आ रही हैं। और अगर हम उनकी प्रोफाइल ओपन करते हैं तो आप फैक्टर्स देखें कि कौन कौन से जो उनको टॉप पर लेकर आ रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर एआई इंजीनियर टाइटल में है। इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है। देखें, ये वाली डिस्क्रिप्शन और ये वाली डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या फ़र्क है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। सबसे पहले तो ये कि इसकी लेंथ काफ़ी कम है। सेकेंडली, इसमें जो फॉर्मेट है मुंतहा की प्रोफाइल में वो बहुत अच्छा है। देखिए, मैं एआई इंजीनियर की या जनरेटिव एआई की एग्जांपल पिक कर रहा हूँ। ये यहाँ पर देखिए इन्होंने टेक स्टैक एंड स्किल्स को मेंशन किया है। फिर इसके अलावा व्हाट आई डू, फिर उसके अलावा देखें जो सारी टेक्नोलॉजीज हैं वो इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा ये देखें, ये वाई क्लाइंट्स हायर मी का सेक्शन बनाया हुआ है। और अगर आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी करके एलएलएम से पूछते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, या फिर किसी भी ऑनलाइन टूल से पूछते हैं कि भाई इसमें क्यों रैंक हुआ है, तो आप देखेंगे कि उस वो बताएगा आपको कि कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है, फॉर्मेट कैसा है, और नेचुरल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से इनके पास रैंकिंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा देखें, ये स्किल्स वाला सेक्शन इनका, इसमें भी इन्होंने जनरेटिव एआई मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज म्यूट कर लें। काइंडली लॉबी से ज्वाइन कीजिएगा लड़के। ओके जी, सो यहाँ पर उसके अलावा देखें प्रोजेक्ट कैटलॉग्स हैं। प्रोजेक्ट कैटलॉग्स में भी उन्होंने एलएलएम का वर्ड या जनरेटिव एआई का वर्ड बहुत दफ़ा यूज़ किया है। टेस्टिमोनियल्स हैं, और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में भी आप देखें कि एआई के रिलेटेड चीज़ें मेंशन की हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोफाइल इस वक्त टॉप पे है पूरी अपर पे। और दूसरे नंबर पर इजिप्ट है, तीसरे नंबर पर यूक्रेन, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का एक और बंदा नजर आ रहा है। सो बात करने का या बताने का आपको मकसद ये है कि आपकी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। और कैसे लिखने हैं, आपकी लाइफ आसान करने के लिए मैंने टूल आपको प्रोवाइड कर देना है। उसको आपने बताना है मैं इस कैटेगरी में काम करता हूँ, ये आपको एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख देगा। इसके अलावा आप के पास पोर्टफोलियो का सेक्शन आ जाता है। अब पोर्टफोलियो के सेक्शन में आपने दो तीन चीज़ें लाजमी करनी हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले तो टाइटल। देखें, टाइटल जो है ना वो आपका जस्ट इस तरह से इन्होंने मेंशन किया है, ये एक मिस्टेक है। इसको ये मज़ीद इम्प्रूव कर सकते थे बाय हाईलाइटिंग कि ये टूल करता क्या है। इसकी टैगलाइन ऐड कर सकते थे या कैटेगरी ऐड कर सकते थे। दोबारा से मैं इस प्रोफाइल पे जाता हूँ, और इस प्रोफाइल पे जाने के बाद मुझे एक मैसेज भी आया हुआ है। लेट्स सी कि ये किसका है, क्लाइंट का मैंने शायद कुछ अपडेट करना था। ओके, सो जस्ट अ मिनट। अब मैं इसको दोबारा से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये देखें इन्होंने कैसे मेंशन किया है, कंप्यूटर विजन ओपन सीवी।
LLM मॉडल्स, ट्रांसफॉर्मर्स, N8N वर्कफ्लो, और अगर देखें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, तो इन्होंने जो स्किल्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया है। अब ये वाला जो टाइटल है वो देखें कितनी ज़रा अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो आपने अपने टाइटल्स बहुत अच्छे बनाने हैं, और जिसकी वजह से आपको जो है ना वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये थोड़े से बेसिक लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्किल्स आ जाते हैं। स्किल्स में आप कोशिश करें जिस स्किल को आप टारगेट कर रहे हैं वो स्टार्ट में आए, ठीक है, और उसको आप स्टार्ट में मेंशन करें, और जो लेस्ट इम्पॉर्टेंट हो उनको बाद में मेंशन करें। सर्टिफिकेशंस में आप यूडेमी की सर्टिफिकेशन, वेरीफाइबल कुछ सर्टिफिकेशन होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, कुछ अनवेरीफाइबल होती हैं, जैसे इन्होंने अनवेरीफाइबल ऐड किया, विच इज़ फाइन। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में मिस्टेक ये है कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड की। डिस्क्रिप्शन अगर ऐड कर दें उसमें भी आप कीवर्ड्स ऐड करें वो वाले जो आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग में हेल्प करें, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन्होंने भी वैसे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, इन्होंने इस स्किल पे ज़रूर लिखी है, जैसे देखें ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन अगर आप अच्छी लिखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये आपके पास फीडबैक जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर करना था। अब एक और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ये हो सकती है अवैस की प्रोफाइल में, वो ये है कि ये स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम अगेन इस प्रोफाइल पर जाते हैं तो देखिए 3 प्रोफाइल यहाँ पर लेफ्ट साइड पर शो होती हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑल वर्क। तो डीप लर्निंग में इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं वो भी मैटर करती हैं। फिर मशीन लर्निंग में इन्होंने क्या मेंशन किया वो भी। वैसे इन्होंने क्या किया है कि तीनों कैटेगरीज में सेम ही डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बट एज ए रिजल्ट इनकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी रैंक हो गई। सो आपने भी सेम ही करना है, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनानी है। वैसे बाय द वे अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो मैंने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपको ज़रूर हेल्प कर देगी, ठीक है। मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ। मैंने यूट्यूब अपने मोबाइल पे ओपन किया है, और स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के ऊपर जो है ना वो मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ। बाकी क्वेश्चन है किसी का, पूछें क्विक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने आवरली रेट हम एक डिसाइड करते हैं, ये हम्म हमारा किस तरह का होना चाहिए? कुछ लोग जैसे बिल्कुल ही $5, $8 इस तरीके से रेट करते हैं अपने आप को, क्योंकि मैं हम्म अपने आप को पाऊँ कि मैं मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैं कितना मेरा आवरली रेट होना चाहिए? ओके, गुड क्वेश्चन जी, मैं इसका आंसर करता हूँ। ये वीडियो है, ये मेरा चैनल है, आप इस चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर चैट में भी शेयर कर देता हूँ। तो इसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप लोग स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हैं, और उसमें फ़र्क क्या होता है, कैसे बनानी चाहिए, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर की हुई हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा कि भाई रेट क्या होना चाहिए स्टार्ट में। देखें, अपवर्क पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोएस्ट रेट $8 $9 से स्टार्ट कर सकते हैं, और लेटर ऑन उसको नेक्स्ट जॉब में, जब आप पहली जॉब विन कर लें, नेक्स्ट जॉब में उसको इंक्रीज कर लें। सो इससे क्या होता है कि पहली जॉब लेना ना आपके लिए नॉर्मली मुश्किल होता है, आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी प्रोफाइल पर रेपुटेशन नहीं है, पहले हिस्ट्री नहीं है। जब आपकी हिस्ट्री बन जाएगी तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिली सॉरी वो कर सकते हैं कि आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कैश कर सकते हैं। अब मैंने एक मिस्टेक की थी जो मैंने पहले बताई आपको, वो ये थी कि स्टार्ट में मैंने बहुत लो रेट से स्टार्ट किया। मैंने $3 पर आवर से स्टार्ट किया, और उसमें हुआ ये कि लेटर ऑन जब मैंने ये जॉब कंप्लीट कर ली $3 पर आवर वाली, तो उसमें नेक्स्ट जॉब जब मैं $10 या $15 पे बिड करता था, तो जो क्लाइंट आता था वो कहता था भाई आपने जो पहली जॉब कंप्लीट की है वो $3 पर आवर पे है।
अब आप मेरे से $10 पर आवर मांग रहे हैं, तो जो कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लो रेट पे काम कर रहे हैं। मीनिंग आपका जो पहला रेट है वो आपका इनिशियल पॉइंट बन जाएगा, और उसके अराउंड ही नेक्स्ट क्लाइंट भी आपको मिलेगा। तो आपने बहुत लो भी नहीं कर देना, बहुत हाई करेंगे तो पॉसिबल है कि आपको क्लाइंट ना मिले, हायर ना करे, और समथिंग इन द मिडल आपने फाइंड करना है और उसके मुताबिक चलना है। हाँ, अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप जॉब पे 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी कमा रहे हो, बट जब आप अपवर्क पे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में आपको लो ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से जब आप जॉब्स में आए थे या फिर मार्केट में आए थे, तो आपने पहली जॉब बहुत ही लो रेट पे की होगी, मे बी 30,000, 20,000। मैंने बाय द वे पहली जॉब 8,000 पर मंथ पे की थी इंटर्नशिप के तौर पर। तो अभी मैं 8,000 पर आवर कमा रहा होता हूँ अपवर्क से। जब भी मैं नई जॉब पे काम करता हूँ, तो इट डिपेंड्स, ओवर ओवर टाइम जो है ना वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये एक आपका मेरा जो है ना वो आंसर है। नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के रिलेटेड, प्रोफाइल के रिलेटेड, फिर हम चलते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो लेकिन उनमें से कोई भी ना कोई इस तरह की नहीं है कि प्रोडक्शन लेवल ऐप हो। तो इस कंसर्न को हम कैसे देख सकते हैं कि मतलब बीच में मतलब गलतियाँ होती हैं ना ऐप वगैरह में, बग्स होते हैं, तो इस चीज़ क्लाइंट इसको कैसे मतलब वो उनका होता है रिस्पॉन्स, और इस चीज़ को कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं? देखिए, जो मैंने पहली जॉब इन की थी ना, वो मैंने अपना लाइव प्रोजेक्ट दिखाकर की थी। और अगर किसी के पास लाइव प्रोजेक्ट हो ना, जो पब्लिश हो, जो वेरीफाइबल हो, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपने बनाया है, वो पब्लिश करें, और उसको फिर रेफरेंस के तौर पर ऐड करें लिंक्स में, जब आप बिडिंग करते हैं या फिर जब आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप पर क्लाइंट ट्रस्ट करेगा। और अगर आप नहीं कर सकते लाइव, तो एक आसान हल मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की वीडियो बना लें। जैसे होता है ना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना कि ये कैसे काम करता है। लेट्स से आपने एक वेबसाइट बनाई है, वो कैसे काम करती है, उसको आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लें, और गूगल ड्राइव का लिंक आप क्लाइंट के साथ शेयर कर दिया करें। इससे क्या होगा कि क्लाइंट को आपके प्रोडक्ट का आइडिया हो जाएगा। और बाय द वे, अगर आपने रिएक्ट मर्न स्टैक में बनाया है, तो आप वर्सल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको यूटिलाइज करें और लिंक्स आप क्लाइंट के साथ शेयर कर दें। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रोफाइल के ऊपर हमने ब्रीफली एक बात की, अब हम बिडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं उस, और इसको देखते हैं कि किस तरह से हम लेकर चल सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये कि जब बिडिंग करनी है, तो आपने सबसे पहले आपकी प्रोफाइल जो है ना वो 100% ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होगी, तो आप बिडिंग करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। उसके लिए आप सबसे पहले जॉब्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, जब जॉब्स को आप एनालाइज करेंगे, उसको उसमें कौन कौन सी चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं, वो ये है कि जी आपने वीडियो सॉरी टाइटल देखना है, इसको गौर से पढ़ना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई क्लाइंट को क्या चाहिए। वीडियो एडिटर नीडेड फॉर एंगेजिंग फेसलेस वीडियोस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन आती है वीडियो की, सॉरी जॉब की, कि क्लाइंट को क्या चाहिए, मज़ीद डिटेल में उसने बताया है। राइट साइड पर क्लाइंट की हिस्ट्री आ रही होती है कि क्लाइंट कहाँ से है, कितनी स्पेंडिंग की है क्लाइंट ने, और उसका जो हायर रेट है वो कितना है। इस क्लाइंट का बहुत ही अच्छा है हाई रेट, 94%, नॉर्मली 50% के करीब घूम रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, ऑलमोस्ट हर दफ़ा ये हायरिंग करता है, कैंसिल नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके पास एक मतलब आपने चेक करना होता है। आप मतलब अगर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि ये जॉब आप कर लेंगे, तो फिर आप उस पर अप्लाई कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास रेट आ रहा होता है कि भाई इस पे आपको डॉलर्स कितने मिलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं चेक करता हूँ, वो ये है कि मैं क्लाइंट का नेम फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। क्लाइंट का नेम यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, रिव्यू सेक्शन में नॉर्मली मिल जाता है।
तो आप अगर क्लाइंट के फीडबैक देखना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका नेम क्या है। सो ये देखें जी, ये इस पर्टिकुलर रिव्यू में किसी ने मेंशन किया है कि इट वाज रियली ग्रेट वर्किंग विद मिस्टर फेंग। तो इस क्लाइंट का नेम क्या है? मिस्टर फेंग। तो मैं नॉर्मली इसको कॉपी कर लेता हूँ और जब मैं प्रपोजल राइट करता हूँ तो इस नेम को वहाँ पर ज़रूर मेंशन कर देता हूँ, जिससे क्या होता है कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, क्लाइंट को पर्सनलाइज्ड फील होता है और क्लाइंट उसको कंसीडर करता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास जो है ना ये रिव्यूज़ होते हैं, इन रिव्यूज़ को भी आप ज़रूर पढ़ें। क्लाइंट का भी आपको पता चल जाता है कि भाई क्लाइंट अच्छा है या बुरा है, रिव्यूज़ पढ़ने के बाद आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है। सो ये तो हो गया कि आपने एनालाइज कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि जॉब पे आपने बिड कैसे करनी है। सो लेट्स से मुझे ये एक जॉब जो है वो पसंद आई, मैं कोई और जॉब यहाँ पर निकालता हूँ। लेट्स से ये मन स्टैक की एक जॉब है। सबसे पहले तो मैं इसको एनालाइज करता हूँ। लेट्स से मुझे पसंद आ गई है और मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ से दो किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं बाय द वे, एक फिक्स्ड प्राइस और फिर एक होता है आपके पास आवरली। ठीक है, ये जो आवरली प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके पास पर आवर जो है वो आपको पे कर रहे होते हैं। और फिक्स प्राइस में क्या होता है कि आप माइलस्टोन्स डिफाइन करके फिक्स प्राइस पे ले सकते हैं। तो ये वाली जॉब जो है वो फिक्स प्राइस है और यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि आपने बाय माइलस्टोन लेना है या बाय प्रोडक्ट लेना है। मैं बाय प्रोडक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आपके पास ये मैं रेट दे देता हूँ। यहाँ पर ड्यूरेशन पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना कवर लेटर लिख सकते हैं। तो इस क्लाइंट का नेम लेट से अगर मुझे पता होता तो हाय मिस्टर वट एवर जो भी नेम इसका होगा वो हम यहाँ पर लिखते और यहाँ पर हम अपना जो है ना वो कवर लेटर लिखते। अब कवर लेटर अच्छा कैसे लिखते हैं ये भी एक मुकम्मल साइंस है, मुकम्मल इसको स्टडी करना पड़ता है और फिर उसके बाद जाकर आपको पता चलता है कि एक अच्छा प्रपोजल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सो मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मैं अगेन उसका लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ, आप ज़रा एक बार उसको देख लेंगे तो आइडिया हो जाएगा। अपवर्क प्रपोजल राइटिंग जी, कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले क्विकली। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी आप जी कंटिन्यू करें, मैं आवाज सुन रहा हूँ। जी जी। शर्जील भाई मैंने ना वो चैट में ना अपनी प्रोफाइल का लिंक भेजा है। बेसिकली मैं टॉप रेटेड हूँ और मैं प्रपोजल सेंड कर रहा हूँ तो मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ठीक उसके है, अलावा फिर काफी अर्सा से मतलब मेरी प्रोफाइल भी बंद रही है और मैंने वो परचेज भी नहीं किया वो प्रीमियम। तो मुझे काइंडली इसमें मतलब अगर गाइड कर सकें तो। ठीक है जी। वैसे मैंने जो प्रोफाइल के रिलेटेड इनको फीडबैक दिया है ना वो आप ज़रूर जो है ना उसको फॉलो कर लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी ये कि प्रोफाइल पे अगर रिस्पांस नहीं आ रहा, अगर जेएसएस अपना देखें, अगर जेएसएस डाउन है तो उससे भी हो सकता है और अगर कोई 100% है जी। वायलेशन नहीं है तो उस पर भी डिपेंड कर सकता है। यस 100% अगर आप चैट में से देख के तो काइंडली रिव्यू कर सकें तो नवाजिश होगी जनाब। अच्छा, रिव्यू का प्रॉब्लम वही है ना कि मैं आई विश कि मैं सबकी ही कर सकूं। टाइम क्योंकि शॉर्ट है और टॉपिक में चाह रहा हूँ कि मैं आपको ओवरव्यू सभी चीज़ों का दे दूं, तो इस वजह से मैं नहीं कर सकूंगा। चले ठीक, अच्छा ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें फिर। आई थिंक सो। प्लीज़ कंफर्म कर दें, अगर मॉडरेटर कंफर्म कर दें कि रिकॉर्डिंग मिल जाए। ये जी उसी जी सर। व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे ये लिंक आया था। चलें थैंक यू जी। जी मेरा एक क्वेश्चन ओके, था। जी जी। मेरे मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम जैसे तीन फ्रेंड साथ मिलकर जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें एक इंडिविजुअल एक फ्रीलांसर की हैसियत से मतलब अपवर्क पे अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए या फिर हमें स्टार्ट एजेंसी के इंडिविजुअल थ्रू करना एंड देन कन्वर्ट टू एजेंसी, इसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। स्टार्ट आप इंडिविजुअल करेंगे तो चाहिए? ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, मैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं आपके क्वेश्चन जो है ना वो मे बी हम फ्यूचर सेशन में ले लें। मैं आपको वे बता देता हूँ कहाँ पर पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, क्या करना है, वो सब फिर आप फॉलो करके उसको जो है ना कर लेना। बट अगर मुझसे
नॉलेज लेंगे ना वो आपको ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें कि इस कवर लेटर को लिखने की ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो मैंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने बात की है कि एक अच्छी प्रपोजल कैसे लिखी जाती है। तो मैंने बहुत सारी प्रपोजल सेंड की हैं और क्लाइंट्स के रिस्पॉन्सेज लिए हैं, और मैंने एक टूल बना दिया अप अलर्ट्स करके, जो मैंने अभी आपको टूल बताया उसमें ही मैंने एक एक्सटेंशन बना दी। उस पर जब आप क्लिक करते हैं ना तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आता है। एआई की मदद से ये आपको एक अच्छा प्रपोजल बना देता है। देखिए यहाँ से सबसे पहले तो परसोना सिलेक्ट कर रहा है। परसोना क्या होता है कि जब हम अप अलर्ट्स पे जाते हैं तो वहाँ पर परसोना का फीचर है, उसमें हम क्या करते हैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स ऐड कर देते हैं जो जो हमें हमने किए हुए हैं। मतलब हम एआई को ट्रेन कर देते हैं कि भाई जब हमने प्रपोजल लिखनी है, अगर हमने ये वाला परसोना सिलेक्ट किया तो आपने इन प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करना है। तो ये देखिए ये मैंने प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं, एआई सीवी बिल्डर, एआई चैटबॉट, उसमें ये स्किल्स थे। अगर मैं इसको एडिट कर सकूं तो देखें कि यहाँ पर आपको ये मज़ीद डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही है। तो मैंने एआई को ट्रेन कर दिया अप अलर्ट्स के अंदर। अब मैं जब जाकर इस जॉब पे अप्लाई करूंगा तो ये मेरे प्रोजेक्ट्स को पिच करेगा क्लाइंट को। इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन को ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेता है और उसको माइंड में रखते हुए एक अच्छी प्रपोजल बना देता है। तो मैं बिलो 150 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, जनरेट करता हूँ, तो ये क्रेडिट खर्च होते हैं हमारे, उन क्रेडिट्स को यूज करके एक प्रपोजल लिख देता है। ये देखें इसने लिख दिया, आई हैव डिबग्ड एंड stabilized multiple live mon applications facing similar performance and reliability issues you are experiencing। तो ये इसने बताया कि जी रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एआई सीवी बिल्डर रेलिवेंट है, चैट लेंथ रेलिवेंट है, तो मैं अब इसको इंसर्ट करके सेंड कर सकता हूँ। तो ये टूल भी आपकी लाइफ आसान कर सकता है। ये बाय द वे फ्री में भी मौजूद है और आपके पास पेड में भी मौजूद है। अगर आप पेड लेंगे तो आपको अच्छे मॉडल्स मिल जाते हैं, अगर आप फ्री करना चाहें तो आपको जो नॉर्मल मॉडल है जैसे GPT-4o की एक्सेस मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके पास अटैचमेंट का भी ऑप्शन है। लेट्स से अगर आपने अपनी कोई पीडीएफ बनाई हुई है जिसमें आप पोर्टफोलियो शोकेस करवा रहे हैं तो वो आप लगा सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आप रेलिवेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये देखें जो मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं आपको अपने प्रोजेक्ट दिखा ही रहा हूँ तो मैं आपको एक जॉब दिखाता हूँ जो कि शायद आपके लिए मोटिवेशन भी होगी। देखें ये एक जॉब है जो मैंने कंप्लीट की थी दिसंबर में लास्ट ईयर, सॉरी 2024 के अंदर, जिसमें मुझे 1,41,000 जो है ना डॉलर्स पे हुए थे क्लाइंट की तरफ से इस प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स में। तो ये एक जस्ट छोटी सी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आपको एक अच्छा क्लाइंट मिल जाता है तो आपको वो बहुत अच्छा पे भी कर सकता है। तो खैर यहाँ से मैं अपनी जो रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, पोर्टफोलियो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर बूस्टिंग का भी ऑप्शन है। लेट्स से आपने अपनी प्रपोजल को टॉप पे दिखाना है तो आप बूस्ट भी कर सकते हैं, बट मैं ये कभी भी नहीं करता, मैं जस्ट वैसे ही इसको नॉर्मली सेंड कर देता हूँ। अब अपवर्क में एक और नया फीचर भी आ गया है, वो ये है कि आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ये पहले से करता आ रहा हूँ और मैं लूम पे वीडियो अपनी बना लेता था और मैं कवर लेटर पे मेंशन कर देता था। अब अपवर्क ने डायरेक्टली उसको इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। बट ये है कि अब मेहनत शायद थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, वीडियो रिकॉर्ड करके आप सेंड कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग वैसे वीडियो से कंफर्टेबल भी नहीं होते, तो अब होना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में शायद ये सभी जॉब पे कर दें। ये था प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग में फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। इसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन करें। क्लाइंट की पेन पॉइंट को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। क्लाइंट जो जब अपनी आपकी जो प्रपोजल देखेगा वो जो टॉप पे आपकी लाइंस हैं वो फर्स्ट शो होती हैं, बाद में आपकी जो दूसरी चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो 2-3 लाइंस हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा।
और इसके अलावा लूम की वीडियोस बनाकर रखें अपनी और वो शेयर करें, तो आप देखेंगे कि क्लाइंट आपको ज़्यादा कंसीडर करेगा। ये जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, उसमें इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपकी जो प्रपोजल है वो अच्छी नहीं है, या फिर मे बी आपकी प्रपोजल देखी ही नहीं जा रही, क्लाइंट देख ही नहीं रहा। तो ये स्टडी करने पे डिपेंड करता है। सर उसके मैंने बाद सुना कि अपवर्क फ्रेशर्स को 10 कनेक्ट्स पर मंथ फ्री देता है, पर मुझे तो नहीं मिलते मेरे अकाउंट पर। चेंज होता रहता है ये सिनेरियो, मतलब कभी मतलब ये 20 दे रहे होते हैं, कभी 10 दे रहे होते हैं, कभी कुछ भी नहीं दे रहे। तो शायद आजकल ये कुछ भी नहीं दे रहे फ्रेशर को, इट डिपेंड्स। बट अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 3 वेज हैं, बिडिंग वाला भी है, इंटरव्यूज वाला भी है, प्रोजेक्ट कैटलॉग वाला भी है। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके छोड़ देते हैं, क्वाइट पॉसिबल कि आपको 1-2 इनवाइट्स आ जाएं, उन इनवाइट्स से फिर आप कन्वर्ट कर लें, तो आप मतलब आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के ऊपर फोकस कर लें, मतलब आप अपनी प्रोफाइल पे प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाना शुरू कर दें, उससे भी आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो आप अभी तक मुझे ये बताएं कि आपको हेल्प हुई, कुछ सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा कि नहीं? जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन था सर। यहाँ पे छोटा सा मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरा SDLC का जो सा प्रोसेस है वो हम मैक्सिमाइज AI का लेवरेज करके हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, और एक अगर इतना टेक्निकल बंदा इतना प्रोफेशनल लेवल का भी नहीं है तो वो भी मैक्सिमम AI को लेवरेज कर रहा है आजकल। तो आप क्या समझते हैं कि एक ये जो सी स्किल है ना यार, ये इसको पकड़ना चाहिए ताकि हम अच्छा इसको लेवरेज कर सकें और पूरे प्रोसेस को नीचे लेके अपना आगे तक अपनी इस जर्नी में। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल एआई से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ख़ास तौर पर सॉफ्टवेयर को लेकर जो है ना वो बहुत आगे लोग निकले हुए हैं। तो आप भी यूटिलाइज करें, बट एक फ़र्क होता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम कर रहा है और एक वो बंदा जो कोडिंग नहीं जानता और वो एआई का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल, आज हम डिस्कशन भी कर रहे थे एक जगह पर। तो इमेजिन के 2 बंदे हैं और उन्होंने एक जगह पर जाना है। इमेजिन के वो जौहर टाउन में, उन्होंने गुलबर्ग जाना है। ठीक है। एक बंदा है, उसके पास, दोनों बंदों के पास गाड़ी है। ठीक है। अब एक बंदा है वो गाड़ी चलाना थोड़ी जानता है, और एक बंदा है वो गाड़ी चलाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि सक्सेसफुली कौन पहुंच पाएगा? इवेंचुअली हो सकता है कि वो बंदा भी पहुंच जाए जो जिसको कम चलानी आती है, मगर चांसेस है कि वो फेल हो जाएगा रास्ते में, कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा अपना या किसी का। बट जिसको अच्छे तरीके से चलानी आती है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो सक्सेसफुली 100% श्योर है कि भाई पहुंच ही जाएगा। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझें कि भाई अब ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो एडवांस हो गई है, बट क्योंकि आपकी अगर फाउंडेशंस बनी हुई हैं तो आपको हराना, आपको मात देना मुमकिन नहीं है। सो ये एक चीज मैं समझता हूँ कि आप इस चीज को छोड़ दें। आप सर इस चीज यहाँ पे पे फोकस करें कि एआई को यूज करके आप जो सॉफ्टवेयर आपका 100 डेज में बना था वो 2 दिन में कैसे बन सकता है। बाकी जी अच्छा, एक और मैं क्विकली अनाउंसमेंट कर देता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप के ऊपर। उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो आप अभी पूछ रहे हैं, वो आप वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दोज। और जो भी वैल्यूएबल चीज़ें मैं पब्लिश करता हूँ अपवर्क के रिलेटेड, वो मैं वहाँ पर शेयर करता रहूँगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है वो ये कि ये कॉल जो है वो 4 मिनट्स में एंड होने वाली है। इसका क्या सोल्यूशन करना है? प्लीज अगर इस पे कोई मुझे गाइड कर दे। ये सर आई थिंक सो रीजॉइन करना पड़ेगा सबको ना। ओके, रीज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये तो बड़ा काम खराब है। यस, लिंक आपको। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस सेशन को अगर शॉर्ट रख लें और एक और रख लें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा?
तब तक ये थोड़ा सा अपना होमवर्क भी कर लेते हैं, मैं दोबारा से शर्जील भी भाई इसको मेरा एक चेक कर लूँ। क्वेश्चन है। हम्म। शर्जील भाई मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड प्लस सेलर हूँ ना, लोकल एसईओ पे ना। हम्म। वो मेरा एक क्लाइंट था, उसको मैंने शिफ्ट किया, मैं उसके साथ एज ए प्रोजेक्ट पे काम किया, तो मुझे टॉप रेटेड प्लस सेलर, लेकिन मैं अब वहाँ पे इतना टाइम नहीं दे पा रहा। तो अपनी प्रोफाइल को मैं एज ए रैंक एंड रैंक के तौर देखिए पे यूज़ कर सकता हूँ, ये सेफ है या? कॉल, देखिए मैं हम्म, कंटिन्यू कर लें। मुझे लगता है यार सबने आपने भाग नया जाना लिंक है, बना शायद के इधर सब ही शेयर लोग कर देना मैसेज इंटरेस्टेड नहीं है, सो रहे हैं। मुझे ये लगता है भाग जाएंगे जब ये लिंक एक्सपायर होगा। दोबारा किसने ज्वाइन करना है? किसी ने भी नहीं करना। सर मेरा मशवरा है कि आप ना ये लेट हो गया, कल कर लें, बेहतर होगा एक और तेरी सेशन ना। खैर, ये देखे ना, नींद आ गई है इसको। वो तो बाकी, नहीं मैंने तो वैसे सर, अंदाजा लगाने के लिए कहा था, वो वाकई भागने लगे। नहीं सर, भागने की बात नहीं है, वो वर्किंग है। दूसरा सर, हम ना मीटिंग में, खुद एक डेवलपर रिमोट जॉब कर रहा हूँ मैं, स्पेशली 1 घंटे का ब्रेक लेके आया हूँ। 11 बजे मेरी मीटिंग है। सीखना है। तो आप ऐसा, हाँ ऐसा कर लेते हैं, आज इनको वक्त दे देते हैं, कोई 2-3 दिन छोड़ के एक और इवेंट कर लेते हैं, इनको ये फेवर दे देते हैं। वो इवेंट में मैं अपना लिंक शेयर कर दूंगा, वो एक्सपायर नहीं होता, उसमें लिमिट नहीं है, ठीक है? तो वो कर लेते हैं। वाओ। हम्म। मेरा ख्याल है नेक्स्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनको पता भी चल गया है, तो इनको जो है ना नेक्स्ट में दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि ये ज्वाइन भी करें। ठीक है, मैं मैं आपको टाइम कंफर्म करूंगा, हम ऑफ टॉपिक इसको डिस्कस कर लेंगे और उसको कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।